हालेलुया। हाथ को उठाकर सब हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आप सभी का जो आज यहाँ पर उपस्थित है, मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने आज आप सबको यहाँ पर लाया है। परमेश्वर ने आपको चुनकर यहाँ पर लाया है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, आज यहाँ पर जितने लोग हैं उसमें से बहुत जन आज आनंदित होंगे, प्रभु में आनंदित, परंतु किसी किसी के मन में आज कुछ दुख होगा। ऐसा दुख हो जो चीज किसी को नहीं बता सकते, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके हर उस दुख को जानता है, क्योंकि जो दुख आपने किसी को नहीं बताया वो परमेश्वर ने आपके बिना कहे भी सुन लिया है। आमेन, आमेन। प्यारो, वचन कहती है कि परमेश्वर ने हमारी हर एक बातों को सुन लिया है और हमें उद्धार दिया है। आमेन, आमेन। आइए प्यारो, आज हम परमेश्वर का नाम उठाएंगे, ऊंचा उठाएंगे। उनके नाम को हम इस देश के हर एक कोने तक फैलाने का एक कोशिश करेंगे। हमसे कुछ नहीं होता, हम परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, परंतु हम अपने दिल से परमेश्वर को आराधना और महिमा दे सकते। तो इतना करने के लिए आज तैयार है सब? आमेन, आमेन। आइए प्यारो, सभी अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आज आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है परमेश्वर, तेरे प्रभु वचनों को सुनने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर। प्रभु, तू हमें सहायता कर परमेश्वर, कि तेरे वचनों को गौर से सुनकर परमेश्वर हमारे जीवन में उसे अप्लाई कर सके परमेश्वर। हमारे जीवन को प्रभु तेरे वचनों अनुसार हम बदल सके परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारे इस वर्शिप टीम के लिए। हमारे वर्शिप टीम में प्रभु जितने लोग हैं प्रभु, वो सब तेरी महिमा करने के लिए अपने दिल से तैयार होकर खड़े हैं परमेश्वर। प्रभु, तू सबके साथ रहे, तू सबको संभाल परमेश्वर। जो गीत प्रभु वो तेरे लिए गाए परमेश्वर, प्रभु वो तेरे तक पहुंचे और प्रभु तेरी महिमा का प्रभु एक बड़ा कारण बने खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो कीबोर्डिस्ट है परमेश्वर, उनको तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। आज जो वो बजाएंगे परमेश्वर, उस धुन से प्रभु यहाँ पर अभिषेक की बरसात हो परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु सिस्टम के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए प्रभु, हर एक चीज प्रभु सही सलामत सही तरीके से चल सके प्रभु, कोई भी बाधा ना आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारे प्रचारक के लिए। हमारे प्रचारक प्रभु आज हमसे एक वचन बांटेंगे, वो वचन परमेश्वर हमारे जीवन को संपूर्णता के साथ प्रभु बदल सके प्रभु। हर बुरी वो चीज प्रभु हमारे अंदर से निकल के अच्छाई में परिवर्तित हो सके खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज का ये सेशन पूरी अच्छी तरीके से हो सके प्रभु। हर एक प्रार्थना को तूने सुना, इसलिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, मेरे हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर मुझे तेरा सहारा चाहिए प्रभु। मेरे हर दुखों में, मेरे हर निराशा में तू मेरा सहारा बन खुदा। हालेलुया। प्रभु, जब भी मैं गिरा तूने मुझे संभाला परमेश्वर। प्रभु, जब भी मैं दलदल में घिस गया परमेश्वर, उस समय तूने मुझे उठाया परमेश्वर। हालेलुया। आइए प्यारो, आज अपने दिल से परमेश्वर का हम आराधना करेंगे। हालेलुया। मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे, सब मिलकर सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा मुझे संभाल,
मुझे मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मुझे संभाल, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मेरे खुदा सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर सब कर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब मुझे शहर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मेरे खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मेरे खुदा। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर जहाँ के इस समस्या में, जहाँ के इस अंधेरों में परमेश्वर मैं भटकता रहा परमेश्वर, मैं प्रभु तेरे बिना चल ना पाया परमेश्वर, हर एक मुश्किलों में परमेश्वर सिर्फ तुझे मैं ढूंढता रहा खुदा, परमेश्वर तेरी इस ज्योति को देखकर तेरे पीछे में हो लिया परमेश्वर। आइए प्यारों सब आवाज को उठाकर परमेश्वर के लिए गाएंगे। जहाँ के रास्ते पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊं, महसूस करके जहाँ अकेले चल न पाऊंगा, जो चल न जाऊंगी अगर फिसल के गिर न जाऊंगा, जो चल न जाऊंगी अगर फिसल के गिर न जाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जो चल न जाऊंगी अगर फिसल के गिर न जाऊंगा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मेरे खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे
सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा मुझे संभाल, मैं हाथ उठाकर मुझे संभाल, मैं गिरा मुझे संभाल, मेरे खुदा सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा दे मुझे खुदा। हालेलुया। आइए प्यारो, सभी अपने तालियों को बजाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस परमेश्वर की जो हर एक आराधना और महिमा के योग्य है, उस परमेश्वर की जिसने हर मुश्किलों में, मुसीबत में आपको संभाला है। हालेलुया। आइए प्यारो, आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। सुबह हो या शाम हो, उस परमेश्वर की हम हाथों को उठाकर झूम कर नाच कर आराधना करेंगे। हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना तालियों को बजाकर, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता, आराधना 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 स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे 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 आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी 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 तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना सुबह के समय पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को,
तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे पिता, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, स्तुति आराधना। सुबह के समय, सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को, सुबह के समय, शाम के समय, आराधना पिता को, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन का जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन का जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन का जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन का जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह, बादल के खंभे, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, 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 स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। हालेलुया। आप सब अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए हुए जितने प्यारे भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, अब सबका हार्दिक स्वागत आज इस रविवार के सेकंड सेक्शन की आराधना में हम करते हैं। प्रभू येशू मसीहच्या पवित्र नावामध्ये सगळे आलेल्या भाव बहिणींना आम्ही मसीह वंदना करतो दुसऱ्या आराधनाच्या सेक्शन मध्ये। आमेन। आमेन। तीसरे दिन जी उठने वाले, तीसरे दिवस जीवंत होणारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। प्रभू येशू मसीहची महिमा करण्यासाठी आपण सगळे एकत्र झाले आहोत। हालेलुया। हालेलुया। मुझे विश्वास है आज की आराधना, आज का वचन हमारे जीवन में एक बदलावट लेकर आएगी। मला विश्वास आहे आजची आराधना आपल्या जीवनामध्ये एक बदल घेऊन येईल। आज का वचन सुनने के बाद हम पहले जैसे स्वभाव में या पहले जैसा दोबारा हरकत नहीं करेंगे। एक
एक नया स्वभाव पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। आणि आजचं वचन ऐकल्यानंतर पहिल्याच स्वभावासारखं नाही तर आपल्या जीवनामध्ये बदल आपला होईल। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रियजनों, व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसके 4 के 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरणची पुस्तक 4थ्या अध्यायाच्या 7व्या वचनाकडे आपण जाऊया। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 7। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक और बार उस वचन को हम पढ़ेंगे। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में परमेश्वर मूसा को क्या सिखाना चाहते थे? प्रियजन, या वचनामध्ये परमेश्वर मुसांना काय शिकवू इच्छितात? परमेश्वर का इस वचन में 3 संदेशा था मूसा के जीवन में। परमेश्वरच्या वचनामध्ये 3 मुसांसाठी 3 संदेश आहेत। पहला, तुम मेरे बड़े आशीषित जगह में मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। आणि मोठ्या आशिषित ठिकाणी मी तुला घेऊन जाईल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन से हमें अगुवाई दे रहे हैं। आज परमेश्वर या वचनाद्वारे आपल्याला अगुवाई करत आहे। मेरे वचन को पकड़ के रखना है। माझ्या वचनाला पकडून ठेवा। मेरे वचन को पकड़ने के बाद माझं वचन पकडल्यानंतर तेरे जीवन में तेरा इच्छा नहीं, ऊपर वाले का इच्छा शुरू हो जाएगा। तुमच्या जीवनामध्ये तुमची इच्छा नाही तर परमेश्वरांची इच्छा पूरी होऊ द्या। और ये वचन ये साबित करती है कि जो व्यक्ति यीशु के वचन को कस के पकड़ता है वो कभी गिरेगा नहीं। महान महान स्थानों पर पवित्र आत्मा उसे लेकर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, तू यीशु के वचन को पकड़े रहना है। साठी प्रियजनांनो, येशूच्या वचनाला पकडून राहा। परमेश्वर ने अपना काम नहीं बताया, परमेश्वराने आपलं काम नाही सांगितलंय। कैसे प्रभु का योजना चलेगा प्रभु बताया नहीं। कशी परमेश्वराची योजना चालेल प्रभूंनी सांगितलं नाही। प्रभु इतना बता रहे हैं, तू मेरे वचन में बने रहे, महान आशीष मैं तेरे जीवन में दूंगा। प्रभूने तू माझ्या वचनामध्ये स्थिर राहा, महान आशीष तुमच्या जीवनात येणार। प्रियजनों, वो महान काम प्रभु आपको नहीं बताएंगे। प्रियजन, ते मोठे काम प्रभू तुम्हाला नाही सांगणार। क्यों परमेश्वर नहीं बता रहे? आणि का परमेश्वर सांगत नाही? ताकि आप उस खुदा के वचन को सुनकर आंख बंद कर विश्वास कर सको। कारण तुम्ही त्या परमेश्वराच्या वचनाला ऐकल्यानंतर डोळे बंद करून विश्वास करा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्रात लिहिले, वही व्यक्ति बढ़ेगा तो व्यक्ती वाढेल जो बिना कुछ सोचे समझे दिल से यीशु के वचन को मानना शुरू करता है। काही विचार न करता हृदयापासून परमेश्वराच्या वचनाला मानायला स्वीकारता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के वचन को छोड़ना नहीं प्यारे लोग। येशूच्या वचनाला सोडू नका प्रियजनांनो। यीशु के पवित्र वचन को छोड़ना नहीं। येशूच्या पवित्र वचनाला सोडू नका। वो वचन तेरे परिवार को, तेरे बच्चे को महान बनाने वाला काम शुरू करेगा। आज ये विश्वास तू लेकर जाना है। आमेन। आणि वचन तुमच्या मुलांच्या जीवनात महान कार्य करणार असा विश्वास घेऊन जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, प्रेरित के पुस्तक की ओर हम जाएंगे। प्रेरितांची पुस्तक उसके 3 के पहले वचन से हम पढ़ेंगे। तिसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनाकडे आपण जाऊया। थैंक यू जीसस। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, इस वचन में लिखा है पतरस और यूहन्ना वो प्रभु का सेवा करते करते जा रहे थे। आणि या वचनामध्ये लिहिले, पत्रस आणि योना प्रभूची सेवा करता करता चालले होते। और उन्होंने देखा आणि त्यांनी पाहिलं कुछ लोग एक लंगड़े को, एक भिखारी को हर रोज परमेश्वर के मंदिर में, उस मंदिर के दरवाजे के बाहर
बिठा कर जाते। आणि लंगड्या भिकारीला परमेश्वराच्या मंदिरच्या दरवाजेच्या बाहेर बसून ते लोक जायचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो लोग यही सोचते थे कि अगर ये जगह बिठाएगा तो रोज उसे कुछ ना कुछ भीख मिलेगा। आणि जी माणसं बसवतात ते लोकांना वाटलं इथे बसवलं तर नेहमी काही ना काहीतरी भीक कोणी देईल। आमेन, आमेन। वो लोगों ने एक बड़ा छुटकारे के बारे में नहीं सोचा। आणि त्या लोकांनी मोठ्या सोडवणुकीच्या बद्दल नाही विचार केला। वो लोगों ने अपने विश्वास को सीमित किया आणि त्यांनी विश्वासांना सीमित ठेवलं और कहा इस भिखारी को मंदिर के सामने रोज हम बिठा देंगे, 2-3 चंदा मांगकर इसका गुजारा हो। आणि भिकारीला परमेश्वराच्या मंदिराच्या तिथे बसवलं तर थोडंफार त्याला पैसे भेटेल आणि त्याचा उद्धार होईल। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रियजनों, उस वचन में क्या लिखा है? पण प्रियजन वचनात काय लिहिलंय? ऐसे ही भीख मांगते मांगते वो लंगड़े भिखारी ने देखा कि पतरस और यूहन्ना उसके पास चलकर आ रहे। आणि भीक मागता मागता त्या भिकारीने पाहिलं पत्रस आणि यूहन्ना त्यांच्या समोर येत आहे। और उन्हें देखने के बाद वो भिखारी उनसे भी भीख मांगने लगा। आणि त्यांना पाहिल्यानंतर भिकारी त्यांच्याकडे भीक मागायला लागला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्यारे लोगों, उसके 4थे वचन में क्या लिखा है? प्रियजनाने 4थ्या वचनाकडे पाहूया। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। यस, आगे पढ़े। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, आमेन। परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, बड़ा चमत्कार इसमें हम देख सकते हैं। प्रियजनाने मोठा चमत्कार याच्यात पाहू शकतो। वो गरीब आदमी हमेशा कुछ चिल्लर की आशा में रहता था। आणि तो कवी व्यक्ती नेहमी त्या चिल्लरच्या आशामध्ये राहायचा। उसी तरह पतरस और यूहन्ना से भी वो आशा उसने रखा। आणि त्याप्रमाणे पत्रस आणि यूहन्नाकडे त्याने आशेने पाहिलं। लेकिन वचन में लिखा है पतरस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति को देखा। आणि वचनाने पत्रस यूहन्नाने त्या व्यक्तीला पाहिलं। उस व्यक्ति से भी कहा, तू हमें देख। आणि त्या व्यक्तीला म्हटलं तू माझ्याकडे पहा, हम तुझे सोना चांदी नहीं देंगे, मी तुला सोनं चांदी नाही देऊ शकत, लेकिन आज हम ऐसा चीज तुझे देना चाहते हैं जो तुझे आज खड़ा करने वाला है। आज अशी वस्तू देऊ तेव्हा मी तुला हालेलुया, करेल। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजनांनो, जो काम सोना या चांदी से हो नहीं सकता वो यीशु के नाम से हमारे जीवन में होना शुरू हो जाए। जे काम सोनं चांदीने नाही होऊ शकत ते येशूच्या सामर्थ्य नावाने होतं। हालेलुया। हालेलुया। ओ, इस दुनिया में करोड़पति लोग मौजूद हैं। या जगामध्ये धनी फार लोक आहेत। इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास 4 BHK का बेडरूम रूम है, फ्लैट है। आणि जगामध्ये असे धनी माणसं ज्यांच्याकडे 4 बेडरूमचं घर आहे। लेकिन इतना बेडरूम होने के बाद ऐसा एक भी कमरा नहीं जिसके अंदर वो शांति से सो सके। पण असं एक पण रूम नाहीये त्याच्या रूम मध्ये ते शांतीने झोपू शकतात। प्यारे लोगों, पैसा सब कुछ नहीं करेगा, प्रियजनांनो, पैसे सगळं काही सोना नाही करू शकत। चांदी सब कुछ नहीं करेगा, सोनं चांदी काही करू नाही शकत, लेकिन यीशु का नाम सब कुछ कर सकता है। येशू तर आज सगळं काही करू शकतो। हालेलुया। हालेलुया। वो तेरे घर के रोग को भगाने के लिए बहुत पैसा तू डाला, आणि घराच्या आधारपणासाठी तुम्ही फार पैसे खर्च केले। वो कुछ प्रॉपर्टी का इंतजाम करने के लिए बहुत सोना तू डाला, प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी तुम्ही सोनं विकलं। लेकिन प्यारे लोगों, आज तू परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर। पण आज परमेश्वराच्या वचनावर विश्वास केला। आज ये संदेश सुनते सुनते पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में एक भविष्यवाणी दे रहे, अब तक जो सोने से हुआ नहीं, अब तक जो पैसों से हुआ नहीं, एक नाम तेरे जीवन में एक रास्ता बनाकर देने वाला है। ओ, जो पत्थर तुझे गिराते रहा, जो रास्ता तुझे गिराते रहा, उस नाम, वो नाम तेरे जीवन में एक रास्ता खोलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ओ, इधर बहुत लोग मौजूद है, आणि इकडे खूप लोक उपस्थित आहेत। पैसा है तो भी काम नहीं हो रहा, पैसे आहे तरी काम होत नाही, सोना है तो भी काम नहीं हो रहा। सोनं आहे तरी काम नाही प्यारे होत। लोगों, परमेश्वर ही वो काम रोक के रखा है। प्रियजनांनो, परमेश्वराने त्या कामाला थांबवले।
ये साबित करने के लिए कि इस दुनिया को बनाने वाला यीशु तेरे हृदय के अंदर मौजूद है। आणि हे खरं करण्यासाठी जगामध्ये परमेश्वर बनलेला येशू तुमच्या हृदयामध्ये आहे। हालेलुया। हालेलुया। जो सोने से हो नहीं सकता, या सोन्याने नाही होऊ जो शकत, चांदी से हो नहीं सकता, चांदीने नाही होऊ वो शकत, यीशु के नाम से हो सकता। पण येशूच्या नावाने होऊ शकतं। आमेन आमेन। आमेन। क्यों वो व्यक्ति खड़ा हो गए? आणि का तो व्यक्ती उभा वचन राहिला? में लिखा है उसका टेढ़ा हड्डी सीधा हो गया। आणि वचनामध्ये लिहिले त्याची वाकडा हडे सरळ वो झाली। यीशु के सामर्थी नाम से चंगा हो गए। येशूच्या समर्थी नावाने ते चांगले झाले। आमेन। आमेन। यीशु को पाने में ऐसा क्या है? आणि येशूला काढण्यासाठी असं काय उस त्यांचं खुदा के नाम को पाने में ऐसा क्या है? त्या परमेश्वरामध्ये काय असं वैशिष्ट्य आहे? इस प्रियजनों एक वचन हम खोले, इब्रानी पुस्तक उसके 11 के 6वें वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानीची पुस्तक 11व्या अध्यायाच्या 6व्या वचनाकडे जाऊया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास बिना यीशु को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना सामर्थी वचन प्रभु ने हमें। आमेन। आमेन। विश्वास बिना आप परमेश्वर से कोई आशीष का उम्मीद नहीं कर सकते। आणि विश्वास शिवाय परमेश्वराकडे कोणत्या आशीषची तुम्ही उम्मीद नाही करू शकत। हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करे, जर तुमची इच्छा आहे परमेश्वर मोठा चमत्कार तुमच्या जीवनात करायला तो पाहिजे, आपके दिल में एक विश्वास होना चाहिए, मग हृदयामध्ये एक विश्वास पाहिजे। और साधारण विश्वास नहीं। आणि साधारण विश्वास नको। कैसा विश्वास इस वचन में लिखा? असा विश्वास वचनात लिहिले, वो ये है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, तो हे विश्वास आहे माझा परमेश्वर जिवंत आहे, वो मेरे जीवन में एक बड़ा प्रतिफल लेकर आएगा। माझ्या जीवनात मोठं प्रतिफल घेऊन येणार। हालेलुया। हालेलुया। ये एक विश्वास आपके हृदय में होना चाहिए। हा विश्वास हृदयात असायला पाहिजे। अधिकतर लोग पूछते हैं फास्टिंग हो गया, काम हुआ नहीं। खूप लोक म्हणतात उपवास झाल्याचा काम झाले नाही। अधिकतर लोग बोलते हैं ब्रदर 2 महीना हो गया, काम हुआ नहीं। खूप लोक म्हणतात 2 महिने झाले भाऊ काम नाही झाले। काम हुआ नहीं उसका मतलब क्या है? काम झालं नाही याचा अर्थ काय आहे? यानी उन्होंने मन में सोच लिया शायद यीशु मसीह के हाथ का बैटरी थोड़ा कम हो गया। आणि त्याने विचार केला येशू मसीहच्या हाताची बॅटरी थोडी कमी झाली आहे। लेकिन प्यारे लोगों, वचन में क्या लिखा है? साधारण विश्वास है। प्रियजनांनो, वचनात काय लिहिलंय? साधारण विश्वास आमीन। नाही। कुछ लोग बोलते हैं मुझे यीशु से प्यार है, काही लोक म्हणतात येशूवर प्रेम आहे, यीशु मेरा परमेश्वर है, हम मानते हैं। येशू माझे परमेश्वर आम्ही स्वीकार करतो। कुछ लोग बोलते हैं वो मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। काही लोक म्हणतात येशू माझ्यासाठी तिसऱ्या दिवस जिवंत झाले। आप कहते हैं विश्वास करो, विश्वास करो। पास्टर जी, वो विश्वास मेरे अंदर है। तुम्ही म्हणता विश्वास करा पास्टरचा विश्वास माझ्या आतमध्ये आहे। लेकिन प्यारे लोगों, एक साधारण विश्वास है। प्रियजनांनो, एक साधारण विश्वास नाही। इस वचन में क्या लिखा है? वचनात काय लिहिलंय? तुझे विश्वास करना है कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस आराधना में खड़ा है। तुला विश्वास करायचा सर्व शक्तिमान परमेश्वर आराधनामध्ये उभे आहे। वो आज मैं कमजोर हूँ, परेशानी में हूँ, लेकिन दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर शायद कोई ना कोई कुर्सी में बैठकर मुझे चंगा करने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। और वो मुझे प्रतिफल देगा। आमेन। जो उसे ढूंढेगा वो मुझे प्रतिफल देगा। जो मेरा शोध करेल तो प्रतिफल देणार। आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। प्रतिफल का मतलब क्या आणि है? प्रतिफलचा अर्थ, What is the meaning of reward? प्रतिफलचा अर्थ, प्यारे लोगों, प्रतिफल का मतलब है प्रतिफलचा अर्थ पवित्र आत्मा तेरे जीवन से तेरा कमजोरी लेकर पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनामधून कमजोरी उसे काढून दुगने सामर्थ्य में भरकर आणि त्याला डबल सामर्थ्यामध्ये भरून वो सामर्थ्य चीज दोबारा तेरे हाथों में देगा। आणि सामर्थ्य वस्तू तुमच्या हातामध्ये पुन्हा देणार। हालेलुया। हालेलुया। वो आज इस आराधना में तेरे कमजोर बच्चे को यीशु दुगना शक्ति में भरना चाहता है। आमेन। आराधनामध्ये कमजोर शक्तीमध्ये तुमच्या प्यारे लोगों, इस वचन में लिखा है तू अगर यहोवा को ढूंढने के लिए तैयार है, तू उस खुदा को खोजने के लिए तैयार है, तो प्रतिफल दिए बिना वो खुदा तुझे जाने नहीं देगा। आमेन। आमेन। आमेन।
इसलिए आज तू प्रभु से बोल, आज प्रभूला तुम्ही बोला, यीशु मुझे तेरी महिमा को ढूंढना है, येशू मला तुझ्या महिमेला शोधायचं खुदा आहे. मुझे तेरी आराधना करना है. प्रभू तुझी आराधना मला करायची आहे. आराधना करने के बाद जो सामर्थ्य आराधना में प्रकट होता है उसके स्वाद को मुझे चखना शुरू करना है. आराधना करण्याचं जे सामर्थ्य प्रकट होते त्याला स्वाद मला चाकायचं आहे. प्यारे लोगों, किसी अभिषक्त को मत ढूंढो, प्रियजन कोणत्या अभिषेकाला शोधू नका, ओ किसी चमत्कार को मत ढूंढो. चमत्काराला शोधू नका. पवित्र आत्मा बता रहे तुझे यीशु को ढूंढना शुरू करना है, पवित्र आत्मा म्हणतो, येशूला तुझे शोधा. यीशु को ढूंढना शुरू करना है. येशूला शोधायला वो सुरुवात यीशु करा. इस मंदिर में तुझे मिलेगा, येशू मंदिरामध्ये वो भेटणार. यीशु इस पवित्र बाइबल में तुझे मिलेगा. येशू पवित्र शास्त्रात भेटणार. जहाँ प्रेम है वहाँ यीशु तुझे मिलेगा. त्या प्रेमाने येशू भेटणार. यीशु को ढूंढना शुरू करो. येशूला शोधायला सुरुवात करा. यीशु को ढूंढेगा तो येशूला शोधलं तर यीशु तुझे प्रतिफल देना शुरू करेगा. येशू प्रतिफल द्यायला सुरुवात ओ करेल. आज पवित्र आत्मा यही अगुवाई दे रहे. आज पवित्र आत्मा हेच ओ आपण तेरे करते. मन को यीशु के पीछे भागने वाला मन बनाओ. हृदयाला येशूच्या पाठी पडणारं मन बनवा. ओ तेरे मन को तू यीशु के सेवकाई के लिए तैयार करो. आणि तुझ्या हृदयाला येशूच्या सेवकाई म्हटले, मूसा तू बिंदास जा, मेरा सोना है तेरे साथ, मेरा सिपाही है तेरे साथ. मुसा तू विश्वासाने जा, माझ्या सोना आणि माझा विश्वास आहे तुझ्या बरोबर आहे. मूसा ने कहा सोना चांदी नहीं चाहिए प्रभु, तेरा उपस्थिति मुझे चाहिए, मुसा म्हणे, सोना चांदी नको प्रभू, तेरा उपस्थिति मुझे चाहिए. उपस्थिती मला पाहिजे. प्यारे लोगों, बच्चों का दुख तेरे दिल में शैतान लेकर आता है. आराधनामध्ये तुझ्या हृदयामध्ये मुलांचं दुःख तुझ्या हृदयामध्ये ओ जब एक विश्वास का बातें तो सुनता है तो शैतान तेरे ख्यालों में तेरे परिवार को गिरता हुआ दर्शन दिखाता है. विश्वासाच्या गोष्टी तुम्ही करता तेव्हा शैतान तुमच्या हृदयामध्ये डोक्यामध्ये असे विचार आणतो. लेकिन वचन में लिखा है वही प्रतिफल पाएगा जो विश्वास करता है कि मेरा यीशु आज इस मंदिर में खड़ा है, आमेन. मेरा यीशु आज इस मंदिर में खड़ा है. प्यारे लोगों, जहां 2 या 3 प्रभु की आराधना करते हैं, वचन बताती है यीशु वहां उपस्थित हो जाते हैं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. वो आज मेरा यीशु उपस्थित है. आज मेरे तुझी उपस्थिती आहे. मेरा यीशु आज उन लोगों को प्रतिफल देना चाहते हैं जो उस खुदा को ढूंढना चाहते हैं. आज येशू त्यांना प्रतिफल देऊ इच्छितो जो परमेश्वराला हालेलुया. हालेलुया. ओ कुछ कमजोर चीजों को दुगने शक्ति में भरकर पवित्र आत्मा तेरे जीवन को बदलना चाहते हैं. आमेन. कमजोर शक्तीला डबल करून पवित्र आत्मा जीवनात काही शोधूच येतो. क्या तेरा प्रार्थना जीवन कमजोर है? काय प्रार्थना जीवनामध्ये क्या तेरा कमतरता, उपवास कमजोर है? उपासामध्ये क्या कमतरता, तेरा बाइबल रीडिंग कमजोर है? पवित्र शास्त्र वाचण्यामध्ये क्या तेरा कमतरता, गीत गाना कमजोर है? गाण्यामध्ये क्या तेरा कमतरता, वचन पढ़ना कमजोर है? वचन वाचण्यामध्ये क्या तेरा कमतरता, सुसमाचार बांटना कमजोर है? समाचार वाटण्यामध्ये कमतरता. प्यारे लोगों, आज यीशु की महिमा के लिए अपना दिल का दरवाजा खोलो. येशूच्या महिमेसाठी हृदयाचे दरवाजे खोला. ओ पापा के पीछे नहीं, एल्विन ब्रदर के पीछे नहीं, आज मुझे यीशु के पीछे चलना है. ऐसा निर्णय लेकर तू आएगा तो आज इस आराधना में तेरे बच्चे को शक्ति में भरना पवित्र आत्मा शुरू करेगा. तेरे बिजनेस को शक्ति में भरना पवित्र आत्मा शुरू करेगा. तेरे घर को शक्ति में भरना पवित्र आत्मा शुरू करेगा. आमेन. हालेलुया. 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 यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, पतरस और यूहन्ना ने कहा पैसा नहीं है हमारे पास, पत्रस येऊन म्हणले आमच्याकडे पैसे नाहीत, लेकिन बेटा एक नाम है, वो नाम तू स्वीकार कर. पण मला एक नाव आहे त्या नावाला स्वीकारा. वो नाम सुनने के बाद ते नाव ऐकल्यानंतर वचन में लिखा है वो व्यक्ति खड़ा हो गया. वचनामध्ये लिहिलं तो मनुष्य उभा राहिला. वो व्यक्ति खड़ा हो तो गया. मनुष्य उभा राहिला. हमेशा वो सोचने लगा कि मैं भीख ही मांगता रहूंगा. आणि त्याने विचार केला मी निरंतर भीकच मागेल. हमेशा वो सोचने लगा कि मैं यही तरीका अपनाते रहूंगा. आणि हाच विचार केला मी हीच पद्धत स्वीकारेल. आमेन. 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 प्यारे लोगों, हम भी यही सोचते हैं हम एक ही लेवल पे रहेंगे. प्रेरणा आपण हाच विचार करतो आपण पण याच परिस्थितीत राहणार. हम भी यही सोचते हैं शायद मेरा सीमा इधर तलक है. आपण हाच विचार करतो माझी हद्द एवढीच आहे. लेकिन जिस तरह उस भिखारी के लिमिटेशन को तोड़ने के लिए, जसं भिकारीच्या लिमिटेशनला वो तोडण्यासाठी, उस कमजोर आदमी के रुकावट भरे दीवार को तोड़ने के लिए एक नाम उसके जीवन में आया, उसी तरह एक नाम तेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा लेकर आना चाहता है. आमेन. हालेलुया. वो तेरा बच्चा 10,000 के पगार में हमेशा नहीं रहेगा. मुलगा 10,000च्या पगारामध्ये निरंतर नाही राहणार. वो तू एक छोटे घर में हमेशा नहीं रहेगा. एका लहान घरामध्ये नेहमी नाही राहणार. तू यीशु को ढूंढने का कोशिश करेगा तो येशूला शोधायचा प्रयत्न केला तर वो स्वर्गीय नाम तुझे कुछ बड़ा देने के लिए तेरे घर में आना शुरू करेगा. स्वर्गीय नाम मोठं करण्यासाठी तुमच्या घरात यायला सुरुवात करा. हालेलुया. हालेलुया.
इब्रानी पुस्तक में क्या लिखा? आणि इब्राणी भाषेच्या पुस्तकामध्ये काय लिहिलंय? सीक द लॉर्ड, यीशु को खोजने का कोशिश करो आणि येशूला शोधण्याचा प्रयत्न करा. आमेन आमेन. यस, उसके 11 के 7वें वचन इब्रानी पुस्तक, उसमें क्या लिखा? विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्यारे लोगों, पुराने नियम में एक महान अभिषक्ति था जिसका नाम था नूह. पुराना नियमामध्ये एक महान परमेश्वरचे अभिषेक दास होते, त्यांचं नाव आहे नूह. और उसके समय पे दुनिया में गंदगी, पाप इतना फैल गया. आणि त्यांच्या काळामध्ये जगामध्ये एवढे पाप राहिलं होतं. परमेश्वर ने कहा, बेटा इस दुनिया में अभी पाप देखा नहीं जा रहा, इस दुनिया को मैं नाश करने वाला. आणि परमेश्वर म्हणले जगातला पाप मी नाही पाहू शकत, इसलिए मैं जगाला नाश करू इच्छितो. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन मैं तुझे नाश नहीं होने दूंगा, पण मी तुला नाश नाही करून देणार, क्योंकि तू विश्वास में चलता है, कारण तू विश्वासामध्ये तू चालतो. विश्वास में चलता तू है. विश्वासामध्ये चालतो. नूह, मैं चाहता हूँ तू एक बड़ा जहाज बनाना है, न माझी इच्छा आहे तू मोठं जहाज क्योंकि जब बनव. आंधी तूफान आएगा तो तेरा परिवार बचना चाहिए. वादळी वारा आला असं तुझं कुटुंब वाचायला पाहिजे. हालेलुया. हालेलुया. अरे लोग, एक बात मैं आपको बोलूं, मी जरा एक गोष्ट सांगू इच्छितो. उस समय दुनिया ने बारिश ही नहीं देखा था. त्यावेळेस जगाने लोकांनी पाऊस पडला नाही तर पाहिलं उस समय नव्हतं. दुनिया ने बारिश ही नहीं देखा. त्यावेळेस जगातल्या लोकांनी पाऊस पाहिला और नव्हता. उस समय परमेश्वर ने नूह से क्या कहा? त्यावेळेस परमेश्वर नोहला काय एक म्हटले? बड़ा बाढ़ आने जा रहा है. आणि एक मोठे बाढ येणार आहे. हालेलुया. हालेलुया. नूह ने सुसमाचार देना शुरू किया. आणि नोहने सुसमाचार वाटायला सुरुवात केली. नूह ने कहा कि एक बड़ा बाढ़ आने जा रहे, नोह म्हटला मोठा भूकंप होणार आहे, एक बड़ा विपत्ति आने जा रही. मोठी विपत्ती येणार आहे. आप लोग, मैं एक जहाज बनाया है, उस जहाज में आप लोग बैठो, हम बच जाएगा. आम्ही जे जहाज बनवलं त्याच्यामध्ये बसा, तुम्ही वाचताल. लेकिन कोई नहीं बैठा. पण कोणी त्याच्यात जाऊन बसले सब नाही. हंसने लगे, सगळे हसायला सब लागले. कहने लगे, बारिश नहीं देखा, बड़ा आंधी, बड़ा बाढ़ कैसे आएगा? सगळे म्हणले पाऊस नाही पाहिला तर कसं मोठी वाढ येणार. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, आज के समय भी सुसमाचार, मुंबई में कुछ अभिषक्ति लोग नूह जैसा सुसमाचार सुना रहे. आजकाल जगामध्ये असे लोक नूहचा सुसमाचार वाटत आहे. हालेलुया. हालेलुया. और नूह ने जिस तरह एक जहाज बनाया, उसी तरह पप्पा ने भी ये सुसमाचार मंदिर बनाया है. आमेन. जिस तरह नूहने ते जहाज बनवलं तसं पप्पाने सुसमाचार मंदिर बनवलंय. हालेलुया. हालेलुया. सालों साल पापा ने भी यही सुसमाचार फैलाया कि तुम प्रभु में आ जाओ, तुम्हारा जीवन आशीष हो जाएगा. पप्पाजीने वर्षानुवर्ष सारा सुसमाचार वाटल्या, तुमचं जीवन बदलेल, प्रभू मध्ये या. नूह का कोई बात सुना नहीं. नूहच्या कोणी गोष्टी ऐकले बाढ़ नाही. आया, सब मनुष्य नाश हो गए. आणि भूकंप वादळवारा आला, सगळे लोकांचा नाश लेकिन झाला. जो लोग जहाज के अंदर था वो नाश नहीं हुआ. जे लोक जहाजच्या आतमध्ये येवले ते लोकांचा नाश नाही इसी झाला. तरह प्यारे लोगों, आज भी शैतान का जितना बाढ़ आना है आने दो, लेकिन हम सब जहाज के अंदर है, हमें कोई मिटा नहीं सकता, हमें कोई नाश नहीं कर सकता. ये तो विश्वास करना है. हालेलुया, हालेलुया. ओ नूह का जहाज आज भी पवित्र आत्मा बना दिया, आणि नूहच्या जहाज पण पवित्र आत्म्याने बनवलेला और उस आहे. जहाज में आज आप सब बैठ चुका है. आणि त्या जहाजमध्ये आतमध्ये तुम्ही सगळे बसले. कितना भी आंधी आने दो, एवढं वादळ कितना भी तूफान आने दो, येऊ द्या. बाइबल में लिखा है जहाज के अंदर बैठने वालों का एक बाल भी बाका नहीं हुआ. उसी तरह जो आज इस पवित्र मंदिर में बैठा है, कोई शक्ति तुझे दबा नहीं सकता. 100 दीवार आने दो, 200 दीवार आने दो, यीशु हमारे लिए एक आशीष का रास्ता खोलेगा. Praise the Lord. हालेलुया. 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 यीशु को ढूंढने का कोशिश करो. येशूला शोधण्याचा प्रयत्न करा. बहुत लोग देखते हैं पापा नहीं मिला, निराश हो जाते. खूप लोक पप्पाजी नाही भेटले म्हणून निराश होतात. कुछ लोग काउंसलिंग ऑफिस में आते हैं, काही लोक काउन्सिलिंग ऑफिस मध्ये येतात, पापा नहीं है क्या? पप्पाजी नाही, असे नर्वस होऊन जातात ऐसा आते हैं. आणि असे येतात. प्यारे लोगों, बाइबल में क्या लिखा है? प्रियजनांनो, पवित्रशास्त्रात काय लिहिलंय? वचन में ये नहीं लिखा किसी मनुष्य को ढूंढने से चमत्कार होगा. वचनामध्ये असं नाही लिहिलं काय माणसाला शोधल्याने त्याच्यामध्ये चमत्कार वचन होणार. में लिखा यीशु को ढूंढने से चमत्कार होगा. वचनामध्ये लिहिलं येशूला शोधल्याने चमत्कार होणार. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, जब भी आप इधर बैठो,
प्रिय जेव्हा तुम्ही इथे बसणार आपके दिल में एक दो बातें होना चाहिए। हृदयामध्ये दोन गोष्टी पाहिजेत। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये जगह खड़ा है सगळ्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर या जागी इथे उभे आहेत और वो मुझे एक बड़ा आशीष देगा। आणि ते मला मोठा आशीष वो मेरे जीवन में एक असंभव कार्य संभव करके देगा। ते माझ्या जीवनात असंभव कार्याला Praise the संभव Lord। देतील। आमेन। वो जब आप सुषमा सिस्टर से बात करेंगे, जेव्हा तुम्ही माझ्याशी बोललात, वो जब आप हमारा मम्मी से बात करेंगे, जेव्हा माझ्या मम्मीजीशी तुम्ही बोललात, वो जब आप किसी अभिषक्ति से बात करेंगे, जेव्हा तुझ्या अभिषेकतीशी बरोबर जब आप बोललात, काउंसलिंग रूम में आएंगे, जेव्हा काउन्सिलिंग रूम मध्ये येणार, वो कितना भी दुख संकट तेरे जीवन में हो, किती वेदना संकट जीवनात लेकिन दो असल्या, बातें तुझे हमेशा मन में लेकर रखना है। दोन गोष्टी हृदयात ठेवा। पहला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे बाजू में खड़ा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर माझ्या बाजूला दूसरा, उभा आहे। उस परमेश्वर को ढूंढने वाला बड़ा प्रतिफल लेकर जाएगा। दुसऱ्या त्या परमेश्वराला शोधणारा तो मोठा प्रतिफल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों, ये दो बात मन में लेकर आप रखो। प्रियने दोन गोष्टी घेऊन हृदयात चाला। भले ही आपका बच्चा आपको निराश कर रहा, कदाचित मुलगा निराश करत असेल, भले ही आंखों के सामने बड़ा परेशानी आपके जीवन में खड़ा हो, डोळ्याच्या समोर फार त्रास तुमच्या उभा असेल, कष्ट देखने के बाद प्रार्थना करना आसान नहीं है, कष्ट वेदना पाहिल्यानंतर प्रार्थना करणं सोपं नाही। लेकिन फिर भी आप विश्वास से बोलना है, इस आंधी को थमाने वाला परमेश्वर मेरे बाजू में खड़ा है। विश्वासाने बोला त्या आंधळ्याला वाटीवाल्या थांबवणारा परमेश्वर माझ्या बाजूला उभा आहे। आज से ऐसा विश्वास आप जगाओ, आजपासून असा विश्वासाला जागवा। आज से ऐसा मन लेकर आप प्रार्थना करो। आजपासून असे हृदय घेऊन प्रार्थना मुझे करा। पूरा विश्वास है, ये आने वाला हफ्ता नया नया गवाही पवित्र आत्मा तेरे जीवन में शुरू करेगा। आणि येणाऱ्या हालेलुया। साक्ष पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनात आणणार। शैतान तेरे मन को दुखी करके रखा है, शैतान हृदयाला दुखवतो, शैतान तेरे जीवन में तेरे अभिषेक को दबा के रखा है। पण मित्रांना वचनाला वचन में लिखा है, विश्वास बिना प्रभु का काम नहीं होगा, वचनात विश्वास बिना परमेश्वराचं काम नाही। विश्वास बिना आशीष का दरवाजा नहीं खुलेगा, विश्वासाशिवाय आशीषचा दरवाजा नाही। विश्वास बिना पाप का शक्ति शरीर से नहीं जाएगा। विश्वासाशिवाय पापाची शक्ती शरीरातून नाहीच जाणार। क्या विश्वास कर, एक प्रतिफल मेरे जीवन में तो दे। परमेश्वर मला खाली हात नाही ठेवला, तर परमेश्वर मला जीवनात प्रतिफल देईल। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियो पहिली कोरिन्थीची पुस्तक उसके 15 के 58 के वचन को हम पढ़े। 15 अध्यायाच्या 58 वचनाकडे जाऊया। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, आमेन, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, बहुत सुंदर वचन प्रभु ने हमें दी। हे जणू सुंदर वचन प्रभूने दिलं। इस वचन में प्रभु के दास पौलुस कलीसिया के लोगों को संदेशा दे रहे हैं। आणि या वचनामध्ये परमेश्वरचे दास पौलुस कलीसियाच्या लोकांना संदेश देत आहे। प्यारे लोगों, परमेश्वर के वचन की ओर शक नहीं करना, प्रियजनांनो, परमेश्वराच्या वचनावरती शंका करू नका। जितना हो सके सुख हो दुख हो अटल बने रहो, जीवनामध्ये सुख दुःख असेल त्याच्यामध्ये स्थिर राहा, क्योंकि तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा आराधना व्यर्थ नहीं जाएगा। विश्वास आणि आराधना व्यर्थ नाहीच जाणार। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। हम जब होटल में खाना खाने जाते हैं, आपण हॉटेलमध्ये जेवण जेवायला जातो, वो हमारे परिवार बोलते हैं मंगाओ मंगाओ, बाद में पेट भर जाता है, फिर आधा खाना बच जाता है। कुटुंबाची माणसं म्हणतात मागवा बघू, आणि जेवल्यानंतर पोट भरल्यानंतर बाकीचे जेवण वाहते हम बोलते हैं वेस्ट हो गए, आणि आपण म्हणतो वाया गेलं जेवण। है ना। हम टीवी खरीदने जाते हैं, आम्ही टीव्ही खरेदी करायला गेल्यानंतर हमको एक 60,000 का अच्छा एलईडी मिला, आणि 60,000चा एलईडी भेटलं, उसके बाद अमूल भाई बोला उधर 40,000 का मैं लिया, आणि आम्हाला म्हणले तिथे 40,000चं मी घेतले, है ना। 20,000 का नुकसान। 20,000चं मला नुकसान। हम सोचते हैं इस दुनिया में सब चीज व्यर्थ होते रहता है, आणि मग जगामध्ये सगळ्या गोष्टी व्यर्थ इस आहेत। दुनिया में हम कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी बचत करके काम करो, कुछ ना कुछ नुकसान होता रहे। जगामध्ये किती बचत करून काम केलं तर काहीतरी काही नुकसान। लेकिन प्यारे लोगों, इस वचन में पौलुस क्या कह रहे हैं? पण या वचनामध्ये पौलुस प्रियजनांनो काय सांगतात? तेरे जीवन में दुख है मुझे पता है, जीवनामध्ये वेदना आहेत मला माहिती तेरे आहे, जीवन में बीमारी बड़ा काम कर रहे मुझे पता है, जीवनामध्ये आजार मोठं काम करते मला माहिती आहे, जादू उठोने का शक्ति तेरे काम में बड़ा रुकावट डाल रहे मुझे पता है, जादू
बंद करण्याची शक्ती कामामध्ये थांबवत आहे मला लेकिन माहिती याद आहे. रखना, आज 11 बजे से लेकर 11:20 तक जो थाली बजाकर तू प्रार्थना किया, उसके बाद 1 घंटा वचन तू सुना, उसके बाद यीशु की सेवकाई के लिए, आश्रम के लिए जो दान तूने दिया है ना, वो आराधना व्यर्थ नहीं जाएगा, वो थाली बजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी आमीन जबान से निकल रहे, जो भी हालेलुया जबान से निकल रहे, आने वाले दिनों में बड़े बड़े शैतान के पांव को गिराने वाला शक्ति उस आमीन में रिलीज होने वाला है, उस हालेलुया में रिलीज होने वाला है। हालेलुया। वो प्यारे लोगों, तेरा बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा थाली बजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। ओ आज सुषमा सिस्टर अनुवाद किया, ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगा। ओ आज कविता जी एक अम्मा के पैर दर्द के लिए आशीष का तेल पाँव में लगाया, ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगा। ओ जो भी काम, जो भी आराधना तू प्रभु के लिए कर रहा है, आने वाले दिनों में ओ एक किसान बीज डालने के बाद जिस तरह एक बड़े पेड़ को उगता हुआ देखता है, शायद आज नहीं कल नहीं लेकिन अगले महीने आज जो थाली बजाया उसका चमत्कार तू देखना शुरू कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आमेन। आप जो भी आराधना इधर कर रहे हैं, तुम्ही जी पण आराधना इथे करता, आप जो भी परमेश्वर को प्रशंसा इधर देते हैं, तुम्ही जी भी परमेश्वराला प्रशंसा देता, प्यारे लोगों मन लगाकर वो करना, हृदयाने करा, मन लगाकर वो करना। हृदयाने तुम्ही करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओ कुछ लोग 2-3 संडे अच्छा जोश में रहता है, काही लोक 2-3 आठवड्यात चांगले जोश मध्ये असतात, फिर 2-3 संडे एकदम डिप्रेशन में रहता है। मग 2-3 रविवार फार चिंतेमध्ये। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ भी बहुत अभिषक्ति लोग सेवा करते हैं, माझ्याबरोबर खूप अभिषेकी लोक सेवा काय करतात, है ना। कभी कभी कविता आते हैं, सुष्मिता आते हैं, ऐसे तमाम लोग आते हैं। कधी कधी कविता सुचता येते माझ्याकडे। कभी कभी प्रार्थना, मैं जब उल्टी निकालता हूँ, मैं कहता हूँ कविता जी से थोड़ा प्रेयर करो। मी प्रार्थना करतो आणि त्यामुळे उलटी काढत असतो तो म्हणते त्याच्यासाठी थोडी प्रार्थना सुष्मिता करा। से कहता हूँ तू आके बाल्टी पकड़ो, थोड़ा प्रेयर करो। कविताला असं सुचवते म्हणते तुम्ही बाटली पकडा आणि थोडा वो कभी कभी बहुत अच्छा जोश है, यीशु मसीह के नाम से वो सब तंत्र मंत्र निकल आज जाए। जोश मध्ये करतात कधी कधी, नंतर काही काही वेळेस त्यांच्यात कमतरता कभी होते। कभी कैसे प्रार्थना करते हैं, कधी कधी शिष्य प्रार्थना हाँ करतात, हाँ बंधन टूटे, हा बंधन तुटू दे, बंधन टूटे ना, बंधन तुटू दे ना, अरे टूटे ना बंधन। अरे तुटू दे ना बंधन। कि तू क्या अपना बेटी का रिश्ता दिखाने आए हो तू? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अरे एक बार गोराई में एक नया मैडम आया, आणि गोऱ्यामध्ये एक नवीन मॅडम आल्या, वो मैडम कहा मैं आपके साथ सेवा करना है। आणि त्या म्हटल्या मी तुमच्याबरोबर सेवा काय करायची आहे। एक बंधन टूटा, मैंने कहा मैडम थोड़ा आप उल्टी निकालो, थोड़ा जादू ठोना, वो आप ब्रेक करो यीशु नाम। बंधन तुटल्यानंतर मी म्हटलं तू थोडे उलटी करते, त्या बाईला थोडे प्रार्थना वो कर। मैडम उधर पूछ रहे तेरा नाम क्या है, आणि ती तेरा घर किधर है, त्या स्त्रीला म्हटलं तू कहाँ से आया? तुझं घर कुठे आहे। मैं बोला अपना बेटी का रिश्ता लेके जाना है क्या? म्हटलं मुलीचं काय नातवंड जोडायला चाललात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी अच्छा सामर्थ्य है, कधी कधी चांगली शक्ती सामर्थ्य, है ना। कभी कभी मैं ऑफिस में लोगों को बुलाता हूँ, अच्छा पावरफुल प्रेयर करता हूँ। कधी कधी ऑफिस मध्ये मी लोकांना मला बोलवतो तेव्हा चांगली शक्ती। प्यारे लोगों, ऐसा पावरफुल हमें रहना है तर अशा शक्तीमध्ये तुम्हाला राहायचं क्योंकि आहे। प्रभु के अनुग्रह से ये सुसमाचार मुंबई सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में पवित्र आत्मा इसका नाम फैला रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी कुछ लोग मुझे बोला ब्रदर 6 महीने पहले एक दुष्टात्मा निकलते हुए एक लाइव वीडियो देखा, आज वो चंगाई पाने के लिए मैं आराधना में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा बड़ा बड़ा रास्ता हमारे जीवन में खोल रहे हैं, पवित्र आत्मा मोठ्या मोठ्या रस्ते जीवनात खोलत आहे। लेकिन इस तरह हमारे अभिषक्ति लोग कमजोर नहीं होना। पण या प्रकारे आपली शक्ती माणसांना कमजोर नाही व्हायला पाहिजे। रोज मुझे बोलना पड़ता है थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ, आणि नेहमी म्हणतात तुम्ही थोडे स्ट्रॉंग हो। रोज मुझे बोलना पड़ता है थोड़ा अच्छे से प्रार्थना करो। नेहमी तुम्हाला म्हणतात चांगली प्रार्थना करा। कभी कभी अच्छा प्रेयर करेगा, चांगलं कधी प्रार्थना करता, कभी कभी बोला टूटे टूटे, कधी कधी म्हणत तोप तू आ जाना जाना, आणि जा ना, अरे ऐसे नहीं जाएगा बाबा। अरे असे जाणार नाही। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, परमेश्वर का सेवा ईमानदारी से करना है। परमेश्वराची
तुमची सेवा काय विश्वास योग्य करा. मैं आपसे कह दूं, अगर परमेश्वर के 40 अभिषक्ति लोग अपने काम में ईमानदार नहीं होते तो आज ये बाइबल में बहुत सारी गलतियां हो जाती थी. आणि परमेश्वराचे 40 अभिषेक असतात विश्वास योग्य नसतं त्या पवित्र शास्त्रामध्ये भरपूर चुका असत्या. अगर प्रभु का महान अभिषक्त पौलुस अपनी सेवकाई में ईमानदार नहीं होता, आलसी हो जाता, तो आज उसका बहुत सारा कलीसिया टूट जाता था. आणि परमेश्वरचे महान अभिषेक दात पौलुस जर ते विश्वास योग्य नसते तर कलिशा किती तुटल्या असत्या. इसलिए जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, पण इथे जेवढे लोक उपस्थित आहेत, जितने भी जवान बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इकडे तरुण मुले इथे आहेत, पवित्र आत्मा जो भी काम आपको दिया, सीरियसली ईमानदारी से वो काम करो. आणि पवित्र आत्म्याने जी जबाबदारी दिली ते विश्वास योग्य तुम्ही करा. सच में कभी कभी मैं अनूप ब्रदर को देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता मी कधी कधी अनुभवले पाहिजे तर मला फार है. आनंद एकदम वाटतो. सीरियस होकर वो टोकन संभालते, उसका जिम्मेदारी निभाते. चांगल्या प्रकारे आपले जबाबदारी ते पार कुछ पाडतात. लोगों को मैं एक ही बार बोलता हूँ और वो लोग पक्का वो काम बिना भूले करते हैं. आणि काही लोकांना एकदाच सांगतात मग ते लोक चांगल्या प्रकारे लेकिन करतात. कुछ लोगों को बार बार बोलना पड़ता है. पण काही लोकांना सारखं बोलावं लागतं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, आपके अंदर अभिषेक बहुत है, या जरा तुमच्या आतमध्ये अभिषेक भरपूर आहे. लेकिन शैतान क्या करता है, आराधना के पहले घर में अशांति लाकर, तेरे दिल में अशांति लाकर तुझे प्रार्थना में कमजोर करने का कोशिश करता है. आमेन. आणि शैतान घरामध्ये आराधनासाठी येण्याच्या आधी शैतान घरामध्ये तुम्हाला कमजोर करतो. लेकिन मैं आपसे कह दूं, ऐसा कमजोर मन लेकर तू सेवा करेगा तो तेरा मामला और गड़बड़ हो जाएगा. आणि असं कमजोर मनाने हृदयाने तुम्ही सेवा काय केलं तर फार गडबड होईल. एक बार मैं अपना मलाड में चौल एरिया में, एक आदिवासी एरिया में मैं थोड़ा गया सेवा करने के. आणि मालाडमध्ये आदिवासी जगामध्ये चाळीमध्ये मी सेवा काय करण्यासाठी गेलो. उस समय में एक ब्रदर ने नया नया स्कूटी प्रभु की सेवकाई के लिए मुझे दी है. आणि त्यावेळी एका भाऊनी नवी स्कूटी मला प्रभूच्या सेवकासाठी पास्टरजींना दिली. मैं उधर एक ब्रदर के साथ सुसमाचार दे रहा था और बार बार मैं अपने गाड़ी को देख रहा था कि कोई चोरी ना करे. आणि एका भाऊला सुसमाचार सांगताना मी सारखं लक्ष देत होतो स्कूटी माझी कोणी चोरी नाही क्योंकि करत. ऐसे प्रोफेशनल धूम 3 धूम 4 वाले चोर थे उधर. कारण तिथे असे चोर माणसं तिकडे होते. बहुत गांव वाले लोग बहुत बोला, ब्रदर पहिया भी नहीं रहता, ऐसा चोरी होता है. आणि गावची लोक म्हणते त्याचा चाक पडणार आहे ना, असे लोक चोरी करतात. मैं बहुत डर गया. आणि मी फार घाबरलो. एक तो अच्छा अच्छा तोहफा बहुत ज्यादा प्रार्थना करने के बाद ही मिलता है. आणि चांगली चांगली भेट वस्तू प्रार्थना केल्यानंतर मला भेटते. मैं बार बार सेवा करते करते उस घर में खिड़की से देख रहा था, मेरा गाड़ी दिख रहा है क्या. आणि तिथे सेवा काय करता करता मी खिडकीमध्ये पाहत होतो माझी गाडी जागेवर आहे का. प्रियजनों, मैं ऐसा सेवा करते रहा तो मी आपल्या जणांची सेवा केली असेल तर अचानक प्रभु मुझसे बातें किया, अचानक प्रभू मला म्हटले, एल्विन तू मेरा काम संभालो, मैं तेरा गाड़ी संभालूंगा. तू माझं काम कर, मी तुझी गाडी सांभाळे. हालेलुया. हालेलुया. तू मेरा काम संभालो, मैं तेरा गाड़ी संभालेगा. बस तुम्ही माझं काम करा, मी तुमची गाडी सांभाळे. मैं बिंदास उधर सेवा किया घंटों, शाम तलक एक खरोच भी मेरे गाड़ी में आया नहीं. आणि चांगल्या प्रकारे सेवा काही केली नाही, माझ्या गाडीला काही त्रास नाही झाला. उस दिन से आज भी मैं कभी भी अपने गाड़ी का चिंता नहीं किया. त्यापासून आजपासून मी कधी गाडीची चिंता नाही आज करत. जब भी प्रभु का सेवकाई में मैं जाएगा, मैं अपने परिवार का बिल्कुल चिंता नहीं करता. प्रभूच्या सेवकाईला मध्ये जात होतो कुटुंबाची क्योंकि सेवा करते करते पवित्र आत्मा मुझे आवाज देते, बेटा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा. सेवा करता करता पवित्र आत्मा मला आवाज देते, तू माझं काम कर, मी तुझं काम उसी तरह करेन. जितने भी अभिषक्ति यहाँ मौजूद है, इथे जेवढे अभिषेक जितने आहे, भी जवान बच्चे यहाँ गीत गाते हैं, सेवा करते हैं, जेवढे तरुण मुलं इथे गीत गातात आणि सेवा काही करतात, परिवार का टेंशन लेकर इधर सेवा नहीं करना. कुटुंबाची चिंता घेऊन इथे सेवा काही करू नका. घर का शांति लेकर या कुछ दुख लेकर इधर सेवा नहीं करना. घराची अशांती घेऊन आणि वेदना घेऊन इथे सेवा काही करू नका. आप प्रभु का सेवा करो, प्रभु आपका काम करेंगे. तुम्ही प्रभूची सेवा करा, प्रभू तुमची हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. एक बार अच्छा आराधना करेगा, एक वेळ चांगली आराधना करता, फिर 2 दिन गाना बिगाड़ेगा. पण आता 2 दिवस गाण्याला तुम्ही बिघडता. हालेलुया. हालेलुया. सारे लोगों, आपको पवित्र आत्मा एक अभिषेक का लेवल दिया. पवित्र आत्मा तुम्हाला अभिषेक एवढा लेवल दिलेला आहे. उस लेवल से हमें गिरना नहीं है, उस लेवल से 2 कदम और ऊंचा हमें उठना है. आणि त्या उंचीवर काही नाही पडायचं, तर तुम्हाला आणखी त्याच्यावरती वाढ. बाइबल में वचन दिया है, मैं तेरे हुनर को बढ़ाऊंगा. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेलं तुला हुनरला वाढवे. Praise the Lord. हालेलुया. यहाँ बहुत लोग ऑफिस में काम करते हैं. इथे खूप लोक ऑफिस मध्ये काम करतात हमारा गोरख ब्रदर एक अच्छा कंपनी में काम करते आणि गौरव भाऊ चांगल्या कंपनीत काम करतात. हैं. सालों मेहनत खून पसीना बहाकर एक अच्छा लेवल पे पवित्र आत्मा उन्हें बैठाया. वर्षानुवर्षापासून परिश्रम करून चांगल्या ठिकाणी ठेवले त्यांना.
लेकिन अगर वो उस स्थान को संभालेंगे नहीं, घरात बसून राहा. आमेन, आमेन. उस स्थान तक वो आए यानी उनको आराम नहीं करना, आणि जागेवरती आले त्या ठिकाणी त्यांना आराम विश्राम करायचं नाही. उनको बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना है. जाना है तो उनको ऊपर ही जाना पड़ेगा. अच्छी बात खाली नाही जायचं, जायचं तर त्याला वरती वाढायला पाहिजे. इसी तरह प्यारे लोगों, परमेश्वर का कधी माझी बायको असू द्या किंवा माझी इथे गाणारी मुले असू द्या, एक दिवस कधीतरी गाणं बिघडवतात मुझे हृदय से बहुत दुखी होता है, आणि मी हृदयाने फार दुखी होतो. क्योंकि परमेश्वर एक अभिषेक हमें दिया है. अरे परमेश्वर नाही का आपल्याला अभिषेक हमें दिलाय. वो अभिषेक को लेकर और 2 गुना ऊपर उठना है. आणि त्या अभिषेकाने आपल्याला 2 गुण आणखी वाढायचं आहे. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु को ढूंढने का कोशिश करो. प्रियजनांनो, येशूला शोधण्याचा प्रयत्न करा. यीशु को ढूंढने का कोशिश करो. येशूला शोधण्याचा प्रयत्न करा. प्रभु को आप ढूंढेगा तो प्रभूने जर तुम्ही शोधलं तर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लेकर आएंगे. परमेश्वर जीवनात आशीर्वादित करेल. आमेन. आमेन. वचन में लिखा है कि वो गरीब आदमी चंगा हो गया और भागते भागते किधर गया? मंदिर के अंदर गया. वचनामध्ये लिहिले तर गरीब व्यक्ती चांगलाच झाला. आणि इस परत उसके परत तो 7वें और 8वें वचन को हम पढ़े. और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया. वो उछलकर खड़ा हो गया आमीन. और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया. हालेलुया. हालेलुया. उनके साथ वो मंदिर में गया. आणि त्यांच्या बरोबर त्या मंदिरामध्ये गेले. आमेन. आमेन. लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? आपली समस्या काय? आशीष आने के बाद मंदिर नहीं जाता. आशीष आल्यावर मंदिरात नाही जात. आशीष आने के बाद हम दार्जिलिंग घूमने जाता है. आणि आशीष मिळाल्यानंतर दार्जिलिंगला फिरायला जाता. आशीष आने के बाद हम फिर चर्च नहीं आता, हम दुनियादारी करने जाता है. आणि आशीष भेटल्यानंतर आपण जगामध्ये दुनियादारी करायला निघून जातो. मैंने एक बार पहले भी कहा, कुछ लोग यीशु मसीह को डीमार्ट जैसा समझा है. आणि काही लोक येशू मसीहला डिमांड सारखा वापर करतात. है ना, जरूरत है तो ही जाना, आणि जरूरत आहे, आवश्यक आहे वरना नहीं जाने का. नाही तर नाही येणार. लेकिन प्यारे लोगों, प्रभु का चर्च कोई डीमार्ट नहीं है. प्रभूचा चर्च का डिमांड सारखं नाही. तुझे हमेशा जिंदा रखने वाला, तेरे परिवार को चलाने वाला अनुग्रह भरा हुआ शक्ति है कलीसिया के अंदर. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आमेन. जैसे ही वो लंगड़ा चंगा हो गया, जसा तो लंगडा चांगला झाला, जैसे ही वो गरीब भिखारी चंगा हो गया, गरीब भिकारी चांगला झाला, वचन में लिखा है वो खुश हो गया, आनंदित हो गया और वो कलीसिया के अंदर गया. आणि वचनामध्ये लिहिलं ते प्रसन्न झालेले ते कलिशाच्या आतमध्ये गेले. क्यों कलीसिया के अंदर गए? आणि का कलिशाच्या आत गेले? क्योंकि सालों से कुछ लोग था आणि वर्षानुवर्षापासून काही माणसं जो होती उसे हमेशा मंदिर के बाहर बिठाता था. ते त्यांना नेहमी मंदिराच्या बाहेर बसवायचे. आमेन. आमेन. प्यार था इसलिए नहीं, प्रेम होतं म्हणून नाही. वो लोगों के अंदर लिमिटेशन था कि मंदिर के बाहर. ते मंदिराच्या उसने विश्वास से मंदिर के अंदर गया. क्यों? इधर बैठे बैठे सड़ूंगा नहीं, बड़े लेवल पे पवित्र आत्मा मुझे लेकर जाएगा. आमेन. हालेलुया. वो प्यारे लोगों, कुछ लोग तेरे बच्चे को दबाने के लिए देख रहे. प्रेरणे काही लोक तुमच्या मुलाला दाबवण्याचा प्रयत्न करत कुछ आहेत. लोग तेरे परिवार को दबाने के लिए कुछ ना कुछ आशा लगा रहे. काही लोक कुटुंबाला दाबवण्यासाठी काय ना काहीतरी आशा ठेवतात. लेकिन याद रखना, जो जबान तेरा निंदा का चल रहा है, आने वाले दिनों में उस जबान को तारीफ में पवित्र आत्मा बदलने जा रहे. हालेलुया. वो तू 100 जन का बात सुनना नहीं, आमेन. 100 लोकांच्या गोष्टी ऐकू तू नका. तेरे रिश्तेदारों का बात सुनना नहीं. नातेवाईकांचं ऐकू नका. बेटा, तू तेरे माँ का भी बात पे भरोसा मत करो. आईच्या गोष्टीवर विश्वास नका करू. परमेश्वर एक शब्द बोल दिया तो परमेश्वर एक शब्द बोलला तर 10 श्राप की शक्तियों को तोड़कर पवित्र आत्मा तुझे उठाने वाला. तुला तोडून पवित्र आत्मा. हालेलुया. हालेलुया. वो वचन में लिखा है, वो मंदिर में गया. वर्षामध्ये लिहिलं ते मंदिरात वो गेले. मंदिर में जाकर जय जयकार करने लगा. मंदिरामध्ये जाऊन जय जयकार करायला और उधर लागले. का लोग क्या बोला? उसके 9वें वचन को हम पढ़े. तिकडची माणसे काय बोलायला लागले? सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करके देखकर उसको पहचान लिया आमेन. कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांग रहा ये था. वही है जो बाहर भीख मांगता था. आणि तो तोच आहे जो मंदिराच्या बाहेर भीक मागायचा. लेकिन आज देखो मंदिर के अंदर आ चुका है. पण आज बा तो मंदिराच्या आतमध्ये आला. वो देखो देखो भीख नहीं मांग रहे, वो आराधना कर रहे, वो अपने लंगड़े पैर से भागने का कोशिश कर रहे. हा भीक नाही मागत, आराधना करत आहे. लंगड्या पायाने तो पळण्याचा प्रयत्न करत सारे आहे. लोगों, आने वाले दिनों में
येणाऱ्या दिवसांमध्ये अगर तू यीशु के लिए ईमानदारी से खड़े रहने के लिए तैयार है तो येशूसाठी विश्वास वगैरे राहण्यात उभं राहायला तयार आहात तर तेरा दुश्मन बोलेगा, अरे ये तो गिरना था लेकिन ये मेरे से 10 कदम ऊपर हो गया। आम्ही दुश्मन म्हणजे पडायला पाहिजे होता पण हालेलुया। इसका परिवार नुकसान में आना था, कुटुंबाला नुकसान झाला पाहिजे इसके होतं. बच्चे बर्बाद होने थे, मुलांचं वाईट व्हायला पाहिजे लेकिन होतं. क्या हो गया, पण काय झालं, ये परिवार हमसे 10 कदम ऊपर हो गया। एक कुटुंब आपल्यापेक्षा 10 पटीने वाढत गेले. ऐसा एक बात है, तेरा दुश्मन लोग करना शुरू करेंगे। अशा गोष्टी आहेत दुश्मन लोक तुमच्या बोलायला सुरू यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, परमेश्वर ने एक छुटकारा आपके लिए तैयार किया। परमेश्वराने एक सोडवणूक जीवनात यीशु ने एक चमत्कार आपके लिए तैयार किया। येशूने एक चमत्कार जीवनात ठेवलेला आहे. तू सोचना नहीं मेरा जीवन ऐसे ही जाएगा। तुम्ही विचार करू नका माझं जीवन असंच जाणार. जब मेरे पिता ये सेवकाई शुरू किया, तेव्हा बाबाजीने हे सेवा करायला सुरुवात केली. 11 साल पहले मेरे पिता एक बड़े पास्टर को बहुत मानते थे। 11 वर्षापूर्वी बाबाजी एका मोठ्या पास्टरला फार आदर करायचे. हालेलुया। हालेलुया. हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें हम बहुत मानता है। आमच्या जीवनामध्ये अशी काही माणसं आहेत, त्यांना लोकांना आम्ही फार महत्व देतो. वैष्णवी के जीवन में भी उसका एक खास दोस्त होगा। आणि हे सिद्धाच्या जीवनामध्ये तिच्या काही मित्र उससे हमेशा महसूस होता होगा कि कोई भी प्रॉब्लम है मैं उस फ्रेंड से बांटूंगा। आणि त्याचा विचार करत असेल मैं काही समस्या त्या मैत्रिणीला इसी सांगते. तरह मेरे पिता भी एक प्रभु के दास को बहुत मानते थे। उन्होंने मेरे पिता को बहुत मोटिवेट किया। आणि पापाची पण एक प्रभूच्या दासाला फार महत्व द्यायचं आणि त्यांनी पापाजीने मदत जब केली. मेरे पिता ने ये सेवा शुरू किया तो या बाबाजीने सेवा करायला सुरुवात केली होती. जो व्यक्ति से ज्यादा एक प्रोत्साहन का आशा था, उसी व्यक्ति ने पापा से कहा कि तेरा सेवा बिगड़ जाएगी। आणि ज्या व्यक्तीकडे जास्ती त्यांनी आस ठेवली होती त्या व्यक्ती म्हणला तुझी सेवा काही तू पकडणार, आगे नहीं बढ़ पाए। तुम्ही पुढे वाढणार नाही. आमेन। आमेन. वो इस मुंबई में जीना आसान नहीं। आणि या मुंबईमध्ये जगणं फार कठीण आहे. मेरे पिता ने मुझसे कहा मैं पूरी तरह टूट गया। आणि बाबाजी मला म्हटले ते मला सांगतात मी पूर्ण तुटून गेलो. 6 साल 8 साल से जो व्यक्ति मेरा आइडल था, जिसका शब्द मेरे लिए एक एनकरेजमेंट था, आज वही मेरे कठिन समय पे बोल रहे तू आगे नहीं बढ़ेगा। 8 वर्षापूर्वी ज्या व्यक्तीला मी महत्व दिलं आणि त्याच्या कठीण परिस्थितीत व्यक्ती म्हणतो तुमचं काही सक्सेस नाही होणार. प्यारे लोगों, मैं धन्यवाद करता हूँ वो व्यक्ति का शब्द असफल नहीं हुआ, यीशु का शब्द सफल हो चुका है। शब्द सफल नाही करता, येशूचा शब्द सफल झाला. इसी तरह प्रियजनों, कितना भी श्राप देने दो, कितना भी तुझे देखकर कोसने दो, तू वहां पहुंचेगा जिधर का जमीन पवित्र आत्मा ने तेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया। यीशु ने जो जगह आपके लिए तैयार किया है, उधर प्रभु आपको सही सलामत पहुंचाएगा। येशूने तुमच्यासाठी जी जागा केली ठेवलेली आहे त्या ठिकाणी येशू पोहोचवे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. परमेश्वर कितना महान है। आणि परमेश्वर केवढे महान आहे. जो व्यक्ति दरवाजे के बाहर भीख मांगता था, आणि जो मनुष्य दरवाजाच्या बाहेर भीक मागत होता, जो व्यक्ति दरवाजे के बाहर कुछ चिल्लरों में अपना गुजारा करता था, आणि जो व्यक्ती दरवाजाच्या बाहेर काही सुट्ट्या पैशांमध्ये आपला उपयोग करायचा, लोगों ने यही सोचा ये हमेशा मंदिर के बाहर रहेगा। लोकांनी हा विचार केला आज नेहमी मंदिराच्या बाहेरच राहील. लेकिन यीशु का नाम उसके जीवन में आया, पण येशूचं नाव जीवनात आलं, उसका शरीर बदल गया, त्याचं शरीर बदललं, उसका बैठने का जगह बदल गया, आणि बसण्याची जागा बदलली. और जिधर लोग उसको रोका उसके अंदर पवित्र आत्मा उसे लेकर आया। ज्या लोकांनी थांबवलं त्या ठिकाणी पवित्र आत्मा हालेलुया। आली. हालेलुया. प्यारे लोगों, वो यीशु का नाम तुझे बदलने के लिए सामर्थ्य है। येशूचं नाव तुम्हाला बदलण्यास वो सामर्थ्य आहे. यीशु का नाम तेरे जमीन को बदलने के लिए सामर्थ्य है। येशूचं नाव तुला जमीला बदलण्यास सामर्थ्य आहे. सालों से तू मेहनत कर रहे एक मुकाम पर पहुंचने के लिए, वर्ष परिश्रम करता एका ठिकाणी पोहोचण्यास शायद कुछ लोग दबाव डाल रहे, कदाचित काही लोक कुछ जादू टोने का शक्ति दबाव डाल रहे, जादूची शक्ती दाखवते. लेकिन आज ये वचन को आप रिसीव करो। आज वचन स्वीकारा. सोने से नहीं, चांदी से नहीं, एक ही नाम के द्वारा उस लेवल पर पवित्र आत्मा तुझे लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, जिधर तू सोचा तू पहुंच नहीं सकता, तुम्ही विचार केला तिथे तुम्ही पोहोचू नाही शकत, उधर यीशु आपको पहुंचाएगा। तिथे येशूने मला पोहोचवेल. आमेन. कल्पना से ज्यादा बढ़ाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कल्पनेपेक्षा जास्त वाढवणारा परमेश्वर आपला येशू. सीमाओं के बाहर हमें बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है हमारा सीमाला परमेश्वर। वाढवणारा परमेश्वर आपला येशू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु के वचन में बने रहो। मेरे
येशूच्या वचनामध्ये स्थिर राहा मुसीबत के समय प्रभु का हाथ छोड़ना नहीं है। आणि दुःखाच्या वेळेस परमेश्वराचा हात सोडू नका। सुख हो दुख हो यीशु के करीब हमें आते रहना। सुख असू द्या दुःख असू द्या येशूच्या जवळ यायचा प्रयत्न करा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे लोगों, एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार उसके 13 के 11वें वचन को हम पढ़ेंगे। 13व्या अध्यायाच्या 11व्या वचनाकडे आपण जाऊया। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। आमेन। आगे के वचन को पढ़े। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया हालेलुया। प्यारे लोगों, एक बहुत अच्छा चमत्कार हम देख सकते हैं। एक फार बड़ा चमत्कार आपण पाहू शकतो। जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, जब यीशु मसीह सेवा काही करत होते, यीशु मसीह ने देखा एक कुबड़ी स्त्री सालों से बड़े ही तकलीफ में। आणि यीशु मसीहने पाहिले एक कुबडी स्त्री खूप वर्षांपासून त्रासात आहे। यीशु मसीह ने उसे देखा, उसे हाथ रखा, उसे चंगा किया। यीशु मसीहने तिला पाहिलं, तिला हात लावला, तिला चांगलं केलं। लेकिन इस वचन में मैं सोच रहा था, पण मी वचनामध्ये विचार करतो, वो स्त्री यीशु को देख रही थी, ती स्त्री येशूला पाहत होती, लेकिन वो स्त्री यीशु के पास नहीं गया। पण ती स्त्री येशूकडे नाही आली, जबकि यीशु मसीह उस स्त्री के पास है। पण येशू मसीह त्या स्त्रीकडे गेले। अगर यीशु मसीह आज इस कुर्सी में बैठेंगे तो येशू मसीह कुर्सीवर बसले तर अमूल भाई पीछे नहीं बैठेंगे। अमोल भाऊ पाठी नाही बसणार। अमूल भाई के मन में यही चलता रहेगा कि बस मैं थोड़ा अपने जिम्मेदारी से फ्री होने के बाद मुझे यीशु के पास आकर थोड़ा वचन सीखना है। आणि अमोल भाऊ विचार करण्यामध्ये जबाबदारी थोडा चांगला झाल्यानंतर मी प्रभू येशूच्याकडे येऊन हालेलुया। कोई अभी पापा अगर काउंसलिंग रूम में फ्री है, बाबा तिचा काउन्सिलिंग रूम मध्ये फ्री आहे, अगर पूरा टोकन खत्म हो गया, पूर्ण टोकन जर संपले असतील, 2-3 जन यहाँ मौजूद है, आणि 2-3 जण इथे उपस्थित आहे, आपको मौका है पापा से मिलना या अभिषेक से मिलना, आप वो मौका नहीं गवाएगा। आप वचन सीखने या कुछ प्रार्थना लेने के लिए जरूर जाएगा। तुम्हाला संधी मिळेल तर तुम्ही ते वाया नाही घालणार, तुम्ही पापाजीकडे वचन शिकायला जाणार। लेकिन प्रियजनों, इस वचन में लिखा है वो स्त्री इतना तकलीफ में होने के बाद भी वो स्त्री यीशु के पास नहीं गया। या वचनामध्ये लिहिता स्त्रीला एवढा त्रास होता तरी ती येशूकडे नाही गेली, वो यीशु से कुछ मांगा नहीं, येशूकडे काही मागितलं नाही, जबकि यीशु वो स्त्री के पास पण येशू त्या स्त्रीकडे गेले। और बाइबल में अधिकतर चमत्कार ऐसा है जिसमें कुछ लोग प्रभु के पास भाग कर आए। पवित्र शास्त्रामध्ये असे काही चमत्कार आहे, काही लोक येशूच्याकडे पळत आले। प्यारे लोगों, वो स्त्री क्यों शांत था? ती स्त्री का शांत वो होती? स्त्री क्यों यीशु के पास नहीं गया? ती स्त्री का येशूकडे नाही बस उसके गेली? 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। सबके दिन वह एक आराधना में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है? वचनात काय लिहिले? जिस दिन यीशु ने उस कुबड़ी स्त्री को देखा, ज्या दिवशी येशूने त्या कुबडी स्त्रीला वो पाहिलं दिन सब्त का दिन था। आणि तो दिवस सबचा दिवस होता। और पुराने समय में आणि जुन्या दिवसांमध्ये ये एक कल्चर था, एक रीति रिवाज था कि सब्त के दिन कोई मदद नहीं कर सकता। आणि एक रीति रिवाज होता, सबच्या दिवसामध्ये कोणी कोणाला मदत नाही करू शकत। सब्त के दिन कोई भी मदद या कोई भला काम उधर करने का परमिशन नहीं है। आणि सबच्या दिवसामध्ये कोणतं चांगलं काम करण्याची तिथे अनुमती नाही। प्यारे लोगों, इसलिए वो कुबड़ी स्त्री शांत थी। त्यासाठी ती कुबडी स्त्री शांत होती। वो स्त्री यीशु को पुकारना चाहता था, तिची इच्छा होती येशूला आवाज द्यायची, लेकिन उस स्त्री को पता था आज सब्त का दिन है। पण त्या स्त्रीला माहिती होता सबचा दिवस आहे। हमारे यहूदी देश में ये दिन का पालन किया आणि जाता है। यहूदी देशामध्ये या रीतिरिवाजचं वो पालन स्त्री केलं मन जातं। में रो रहा होगा, आणि ती स्त्री हृदयामध्ये रडत असेल, प्रभु शायद अगर आज सब्त का दिन नहीं होता तो मैं यीशु के पास भाग कर जाती थी मदद मांगने के। प्रभू आता सबचा दिवस नसता मी येशूकडे पळत जाऊन मदत मागितली असती, लेकिन वो दिन के कारण वो मदद ना मांग सके। पण त्या दिवसामुळे ती मदत नाही मागू शकली। लेकिन प्यारे लोगों, वो रीति रिवाज देखने के बावजूद, वो दर्द के देखने के बावजूद पूरी दुनिया चुप थी, उधर के लोग चुप थे, लेकिन यीशु चुप नहीं थे। यीशु ने उस स्त्री को देखा, उसके नाम को पुकारा, हाथ रखकर उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को खत्म कर दिया।
हालेलुया हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, ये दुनिया कितना भी तेरा मुंह बंद करने का कोशिश करे, प्रिय जण, जगाने किती तुमचा तोंड बंद करायचा प्रयत्न केला, ये दुनिया तेरे आशीष के सामने कितना भी बड़ा दीवार खड़ा कर दे, हे जग आशीच्या समोर किती मोठी भिंत उभी केली, अगर तू चल नहीं सकता है तो परमेश्वर चलकर आएगा तुझे चंगा देने के लिए। चालू नाही शकत तर परमेश्वर तुमच्याकडे यायचं मला सांग. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। आपला परमेश्वर चांगला करणारा परमेश्वर आहे. उस स्त्री ने सोचा नहीं आज मुझे चंगा ही मिलेगा। त्या स्त्रीने विचार न केला आज मी चांगलं होणार. सप्त के दिन अगर नियम का उल्लंघन करेगा तो वो समय लोग पत्थर मार डालते थे एक इंसान। आणि सबच्या दिवसामध्ये ते नियमचं जर उल्लंघन केलं तर ते लोक दगड मारून त्या स्त्रीला मारून टाकतात. वो कुबड़ी स्त्री डरा हुआ था। आणि ती कुबडी स्त्री घाबरली. वो कुबड़ी स्त्री मन में बोला, प्रभु तेरा चंगाई पाने का मुंह भी नहीं खोल सकता मैं। कुबडी स्त्री हृदयामध्ये म्हणली, प्रभु चांगलं होण्यासाठी मी तोंडही नाही उघडू शकत. प्यारे लोगों, एक समय दावीद राजा भी जब दुख में था, एक वेळ दाऊद राजा त्या वेदनामध्ये होते. दावीद राजा ने कहा, यहोवा दुख के कारण प्रार्थना भी मुंह से नहीं निकल रही। आणि म्हणे, यहोवा तू वेदनामुळे मी प्रार्थना तोंडातून नाही निघत. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर का बड़ा चंगाई उसके जीवन में आया। आणि त्याने काय झालं, परमेश्वराचं चांगलं पण त्याच्या जीवनामध्ये दावीद ने कहा, यहोवा मैंने तो कुछ बोला नहीं और ये खाली कैसे हो गया। दाऊद म्हणला, परमेश्वराने काय बोललं ना, मग कार्य कसं झालं. यहोवा ने कहा, दावीद तेरे आंखों में जो आंसू निकल रहे हैं ना, उस आंसू के शब्द को मैंने पकड़ लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैं तुझे चंगाई देने के लिए आ रहा हूँ। तुझ्या डोळ्यात आशूला पाहिला आणि मी तुला चांगलं करत आहे. प्यारे लोगों, तेरे दिल की बातों को यीशु समझता है। तुझ्या हृदयाच्या गोष्टी प्रभू ओळखतात. आज कुछ लोग टेंशन के कारण रात को बिल्कुल सोता नहीं है, पवित्र आत्मा जानते हैं। काही लोक चिंतेमुळे रात्रभर झोपत नाही, पवित्र आत्मा ओळखते. ऐसे दुखी लोगों के जीवन में आज इस आराधना में पवित्र आत्मा एक बड़ा चंगाई देने के लिए तेरे पास आएगा। आमेन. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. ओ वो सबत का दिन था, आणि तो सबतचा दिवस वो होता. मदद नहीं मांग सकते थे, मदत नाही मागू शकत. लेकिन यीशु कोई रीति रिवाज देखा नहीं। पण येशूने काही रीतिरिवाज काय पाळला नाही. यीशु ने इतना देखा, येशूने एवढंच पाहिलं, मेरा बेटी दर्द में है, माझी मुलगी वेदनेत आहे, मैं शांत नहीं बैठूंगा, मी शांत नाही बसणार, मैं तुझे चंगाई देने के लिए आ रहा मी हूँ। तुला चांगलं करायला आलो. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, प्रिय जणांनो, वो प्रभु आपको दर्द में रहने नहीं देगा, प्रभू तुम्हाला वेदनात नाही राहून देणार. प्रभु आपको कमजोरी में रहने नहीं देगा। प्रभू कमजोरीत राहून नाही देणार. आज नहीं तो कल यीशु तेरे दर्द को मिटाने के लिए अपना हात लेकर आएगा तेरे जीवन में। आज आहे उद्या कधी प्रवेश तुमच्या वेदना बाजूला करण्यासाठी हात घेऊन तुमच्या जीवनात इस येणार. एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसके 14 के 27 के वचन को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है आमीन। और कौन उसका टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। एक और बार उस वचन को पढ़े, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसका टाल सकता है। कौन उसे टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रिय भाऊ बहिणींनो, भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता यशायाह कष्ट में रहने वाले लोगों से क्या भविष्यवाणी कर रहे। कष्टामध्ये राहणाऱ्या लोकांबरोबर काय भविष्यवाणी करते. बेटा तू चिंता नहीं करना, मुलांना चिंता करू नका, क्योंकि अगले दिन जो चंगा करने वाला हाथ तेरे ऊपर आ रहा है ना, वो हाथ को कोई शक्ति रोक नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। प्यारे लोगों, तेरे घर को बढ़ाने का, तेरे बच्चों को बढ़ाने का, तेरे नौकरी को बढ़ाने का, तेरे परिवार को मूसा के समान, पत्रस के समान अभिषेक में भरने का जो योजना पवित्र आत्मा बनाया, वो हाथ को कोई शक्ति रोक नहीं सकता। यस, हालेलुया. ये वचन का अर्थ क्या है। आणि या वचनाचा अर्थ काय आहे. ओ प्रभु का योजना मेरे जीवन में कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वराची योजना माझ्या जीवनामध्ये कोणी थांबू नाही शकत. कितना भी ताने मारने दो, केवढे ताने म्हटले, कितना भी बुराई करने दो, केवढे वाईट चिंतू द्या, लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने जुलाई महीने में तेरे नौकरी में एक प्रमोशन देने का दिन तैयार किया है तो 12 तारीख वो दिन रेडी हो चुका है, तो वो दिन यहोवा का हाथ उतर कर रहेगा
सारी दीवारें टूटना शुरू हो जाएगी। कोई उस हाथ को रोक नहीं सकता। Praise the Lord, praise the Lord। बस ये साल बढ़ोतरी का साल है प्यारे लोग, ये साल बढ़ोतरी का साल है। तो ये साल कुछ घरों के लिए पवित्र आत्मा कोई तो हफ्ता हाथ तैयार किया है, कोई तो महीना हाथ तैयार किया है। आमेन। आज तू आराधना में विश्वास करना है, कोई शक्ति उस हाथ को रोक नहीं सकती। यस, हालेलुया। ओ ये पवित्र आत्मा का भविष्यवाणी है तेरे जीवन। ओ ये मई महीना 17 तारीख तुझे उठाने का दिन प्रभु तैयार किया है, तो 16 तारीख शैतान कितना भी गड्ढा बनाना है बनाने दो, बनाना है बनाने दो। ओ लेकिन गड्ढा भरकर 17 तारीख पवित्र आत्मा तुझे उठाएगा। हालेलुया। इस वचन को रिसीव करो, इस वचन को रिसीव करो। उस यहोवा के शब्द को कोई टाल नहीं सकता, उस यहोवा के हाथ को कोई टाल नहीं सकता। ओ 3 महीने बाद एक हाथ मेरा यीशु तेरे लिए तैयार किया। ओ दिसंबर महीना शायद तेरा बेटी के लिए एक नया घर पवित्र आत्मा तैयार किया है। हालेलुया। ये महीना तुझे अभिषेक की अग्नि में भरने के लिए एक दिन पवित्र आत्मा तैयार किया। ये वचन को रिसीव कर, वो हाथ आ गया तो कोई इसे रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से प्यारे लोगों, वो हाथ तेरे जीवन में बढ़ता आ रहा है, वो हाथ तेरे जीवन में बढ़ता आ रहा है। हालेलुया। ये महीना 20 तारीख शायद कोई हाथ पवित्र आत्मा लेकर आएगा तेरे जीवन में। ओ जून महीना दूसरे हफ्ते कुछ घरों को उठाने का एक दिन पवित्र आत्मा तैयार करेगा। इस वचन को तू रिसीव कर। यशायाह क्या बोला? थोड़ा इंतजार कर बेटा, थोड़ा इंतजार कर। वो हाथ को कोई रोक नहीं सकता, वो शब्द को कोई रोक नहीं सकता। यस, कोई शक्ति परमेश्वर के हाथ को रोक नहीं सकता। इतने दिन प्रार्थना कर कर भी तेरे जीवन में अगर समाधान हुआ नहीं, समाधान नहीं, नौकरी का प्रार्थना कर कर भी नौकरी मिला नहीं, तो प्रार्थना करो नौकरी नहीं बैठी, तू ये नहीं बोलना परमेश्वर का शक्ति खत्म हो गया। ऐसा बोलने का परमेश्वर की शक्ति संभली। इस वचन में क्या लिखा है? वचनात काय लिहिले? यीशु बोलेंगे तो वो शब्द को कोई दबा नहीं सकता। यीशु अपना हाथ बढ़ाएंगे तो वो हाथ को कोई रोक नहीं सकता। तेरा नौकरी इसलिए मिला नहीं क्योंकि यहोवा का हाथ उतरा नहीं है। एक दिन जब कंपनी से फोन आएगा तो विश्वास कर लेना यहोवा का हाथ उतर चुका है, यहोवा का हाथ उतर चुका है। वो शैतान तुझे सालों साल बर्बाद करना चाहते, शैतान तुझे महीनों महीनों बर्बाद करना चाहते, लेकिन प्यारे लोगों ये वचन को आप रिसीव करो। मैं हर समय ये वचन को मनन करता हूँ। आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 27। हालेलुया। प्यारे लोगों, अगर आपके पास कुछ पैसा है तो ये वचन का फ्रेम बनाकर दीवार में लगाओ। आंधी तूफान के समय वो दीवार में उस फ्रेम को पढ़कर तू बोलना है, यीशु जो हाथ मेरे लिए तैयार किया है ना, उस हाथ को कोई रोक नहीं सकता। Praise the Lord। हालेलुया। तेरे बच्चे एक अच्छे स्थान पे जाएंगे प्यारे लोग। वो आपके घरों में दुष्ट शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। मेरे यीशु ने एक दिन तैयार किया, मेरे यीशु ने एक हाथ तैयार किया। भविष्यवक्ता यशायाह ने क्या कहा? वो यहोवा का हाथ बढ़ चुका है, वो यहोवा का हाथ आगे आगे आ रहा है, कोई उसे रोक नहीं सकता। 10 दीवार होने दो, 20 दीवार होने दो। ओ ये महीना 30 तारीख वो हाथ उतरने का दिन पवित्र आत्मा तय कर लिया, तो उस दिन वो हाथ उतर कर रहेगा, उस दिन महिमा उतर कर रहेगा, उस दिन शैतानी शक्ति जमीन में दफनाना शुरू हो जाएगा। दफना शब्द न गड़ेगा। हालेलुया। यस,
वो हाथ आपके जीवन में तैयार हो रहे हैं। आणि तो हात तुमच्या जीवनासाठी वो हाथ हमारे मिनिस्ट्री के लिए पवित्र आत्मा तैयार कर रहे हैं। साक्षी वो हाथ प्रभु तेरे लिए तैयार कर रहे बेटा। सीमा वो हाथ तेरे लिए प्रभु तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। अक्षय वो हाथ पवित्र आत्मा तेरे लिए तैयार कर रहे बेटा। 3 महीने के बाद वो शायद 2 तारीख के अंदर, अगले महीने शायद 10 तारीख के अंदर कोई तो एक दिन प्रभु का शक्ति प्रदान होने वाला दिन यीशु तैयार किया। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। निंदाएं होने दो, जादू टोनाएं होने दो, यीशु का काम उस दिन होगा। यीशु का काम उस दिन होगा। हालेलुया। एक आशा लेकर आप जाना है। आणि एक आश घेऊन जा, एक आशा लेकर आप जाना आणि है। एक आश घेऊन जा। आप बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में उतरेगा। परमेश्वर का हात मेरे जीवन, परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में उतरेगा। परमेश्वर का हात मेरे जीवन में उतरेगा। ओ मेरे जीवन में परमेश्वर जो योजना बनाया, मेरे जीवन में परमेश्वर ने योजना बनाया, उस योजना को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता है। उस योजना को संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आमेन। वो कुबड़ी स्त्री का उस दिन छुटकारा नहीं होना था, आणि त्या कोबडी स्त्रीच्या त्या दिवशी सोडवणूक नाही व्हायला पाहिजे। लेकिन वचन में लिखा है यीशु ने किसी शब्द का दिन का ध्यान नहीं दिया। यीशु छुआ, वो औरत चंगी हो गई। आणि वचनामध्ये येशूने सबच्या दिवसाची काही वाट नाही पाहिली। प्यारे लोगों, शायद तुझे लगेगा ये महीना काम नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने शायद उसी दिन एक बड़ा दरवाजा खोलने का एक योजना तेरे जीवन में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। शायद अगला हफ्ता एक कठिन समय होगा तेरे जीवन। कदाचित पुढच्या आठवड्यामध्ये कठीण वेळ असेल जीवनात। शैतान तुझे बोलेगा अगला हफ्ता शांति नहीं है, शैतानाने पुढच्या आठवड्यात शांतता नाही। लेकिन अगर प्रभु ने एक दिन उस दिन तैयार किया है तो प्रभूने एक दिवस तयार केला असेल तर उस दिन प्रभु का चमत्कार उतरेगा। त्या दिवशी प्रभूचा चमत्कार उतरेल। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? पवित्र शास्त्रात काय लिहिले? विश्वास करो, विश्वास करा बड़ा पहाड़ हिलेगा। आणि मोठं डोंगर हलेल। विश्वास करो, विश्वास करा, बड़ा पहाड़ हिलेगा। मोठं डोंगर हलेल। लेकिन याद रखना प्रियजनों, पण लक्षात ठेवा वो प्रियजनांनो, पहाड़ हिलाने वाला परमेश्वर, तो डोंगर हलवणारा वो परमेश्वर, पहाड़ हिलाने वाला तो परमेश्वर। डोंगर हलवणारा परमेश्वर। वचन में ये नहीं लिखा पहाड़ दूसरे दिन हिलेगा। वर्षामध्ये असं नाही लिहिलं डोंगर दुसऱ्या वचन में ये नहीं लिखा पहाड़ अगला महीना हिलेगा। वर्षामध्ये असं नाही लिहिलं पुढच्या महिन्यामध्ये तो डोंगर हलेल। वचन बताती है विश्वास करो, एक बड़ा पहाड़ हिलेगा। वर्षामध्ये लिहिलं विश्वास करा तर मोठं डोंगर हलेल। प्रियजनों, यीशु ने एक महीना आपके लिए तैयार किया। येशूने एक महिना तुमच्यासाठी तयार केला। यीशु ने ये साल आपका बढ़ोतरी के लिए तैयार किया। येशूने एक वर्ष तुमच्यासाठी वाढीसाठी ठेवलेलं आहे। प्रभु चाहते हैं आप थोड़ा इंतजार करना, प्रभूने थोडी वाट पहा, थोड़ा इंतजार करो, थोडी वाट पहा, थोड़ा प्रभु के वचन में चलते चलते थोड़ा सा आप इंतजार करो। थोडं प्रभूच्या वचनामध्ये चालता चालता थोडी वाट पहा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, यीशु के चमत्कार को कोई रोक नहीं सकता। लक्षात ठेवा येशूच्या चमत्काराला कोणी थांबू नाही शकत। वो अगर तेरी प्रार्थना सुनकर पवित्र आत्मा स्वर्ग का दरवाजा खोलकर एक चंगाई स्वर्ग से पृथ्वी की ओर तेरे घर के लिए भेजेगा तो उस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। आमेन। वो शक्ति आएगा तेरे घर में, आमेन। वो बढ़ोतरी आएगा तेरे घर में। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, अपनी आंखों को हम बंद करें। ते जण आपल्या डोळ्यांना बंद करा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद येशू, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वरा। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, प्रभु आपके वचन में लिखा, प्रभूच्या वचनात लिहिले विश्वास बिना विश्वासाशिवाय परमेश्वर की आराधना करना मुमकिन नहीं। परमेश्वराची आराधना करना शक्यता नाही। प्रभु तेरे वचन में लिखा, प्रभूच्या वचनात लिहिले तू यहोवा को खोजने का कोशिश कर, तू यहोवाला शोधण्याचा प्रयत्न तू कर, यहोवा को ढूंढने का कोशिश कर, यहोवाला शोधण्याचा प्रयत्न कर। तू विश्वास कर वो खुदा जिंदा है, तू विश्वास कर परमेश्वर जिवंत आहे। तू विश्वास कर वो खुदा मुझे एक रास्ता खोल कर देगा। तू विश्वास कर परमेश्वर
आपल्याला एक रास्ता खोलून वो देईल. दरवाजा बंद है तो भी बोल, कल वो दरवाजा खुलने जा रहा है. दरवाजा बंद आहे तरी बोल, तुमचा दरवाजा उघडला वो जाईल. रास्ता दिख नहीं रहा तो भी तू बोल, कल वो एक रास्ता नया पवित्र आत्मा बनाएगा. रास्ता दिसत नाही तरी मान ठेवला तर रास्ता पवित्र आत्मा वो बनवणार तेरा आहे. हाथ जंजीरों में पड़ा हुआ है, लिपटा हुआ है, लेकिन तू विश्वास से बोलना है, प्रभु टुकड़ा टुकड़ा पवित्र आत्मा उस जंजीरों को कर दिया. हात बेडामध्ये अडकला असेल तरी तुम्ही विचार करा, तुकडे तुकडे करू तर परमेश्वर त्या बेडाला तोडेल. हालेलुया. हालेलुया. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वरा, प्रभु जो सोने से हो ना सका, प्रभु जे सोन्याने नाही होऊ जो शकत, चांदी से हो ना सका, चांदीने नाही होऊ वो शकत, तेरे बहुमूल्य लहू से होने जा रहा है. मैं तुझ्या विश्वास बहुमूल्य रक्ताने होऊन चालला वो आहे. यीशु के नाम से हमारे जीवन में होगा. हम विश्वास करते हैं. येशूच्या नावाने आमच्या जीवनात येणार आहे. वो विश्वास दुनिया करतो. सोचा वो भिखारी सड़ता रहेगा. जगाने विचार केला तो भिकारी सडत नाही. संसार सोचा वो भिखारी मंदिर के बाहर ही मर जाएगा. जगाने विचार केला तो भिकारी मंदिराच्या बाहेर मृत्यू ओ पावेल. लेकिन यीशु ने उसे छुआ, और येशूने स्पर्श केलं. उसे उसे उस श्राप के जगह से उठाकर आशीष के जगह की ओर लेकर गया. आमच्या जगाने उचलून आशीषच्या ठिकाणी उस घेऊन व्यक्ति गेले. के समान एक नाम मेरा जिंदगी भी बदलने जा रहा त्या है. व्यक्तीने सारखं माझ्या जीवनामध्ये पण मैं और मेरा परिवार उस श्राप के जमीन से उठने जा रहे हैं. माझ्या कुटुंबाला शापातील बेड्यातून निघत आहे. मैं और मेरे परिवार को एक आशीष के जमीन में पवित्र आत्मा लेकर जाएगा. माझ्या कुटुंबाला एक आशीषच्या ठिकाणी पवित्र आत्मा घेऊन जात आहे. हालेलुया. हालेलुया. सारा आदर महिमा प्रभु आपको दे. सगळा आदर महिमा प्रभू मी तुम्हाला देतो. यीशु मसीह के नाम से येशू मसीहच्या नावाने मागतो. आमेन. हालेलुया. 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 यीशु मसीह पर आप भरोसा कीजिए प्यारे लोग. अगर आपके जीवन में अगर एक अच्छा हेयर कट आपको चाहिए तो घर बैठे बैठे आपका बाल शेप में नहीं आए, आपको एक नाई के दुकान में जाना हो, उससे अपने हेयर स्टाइल का डिस्कशन करना हो, फिर वो आपके परमिशन के द्वारा एक अच्छा हेयर कट आपको दे. उसी तरह याद रखना, घर बैठे बैठे या प्रभु से दूर बैठे बैठे काम नहीं होगा. काम होना है तो यीशु के पास आना होगा. वो आपके जीवन में बदलाव आना है तो यीशु के पास आकर यीशु से बातें करना होगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे. कुछ सूचना है. हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा. हर शुक्रवार सुबह 10 से 12 बजे तक छुटकारा उपवास प्रार्थना. हर गुरुवार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक गोराई में काउंसलिंग है. प्यारे लोगों, पापा गोराई में गुरुवार रहेंगे. आप पापा से मिलना चाहते हैं जरूर आइए. अगर आपको पापा को महेंद्र में मिलना है तो फ्राइडे या संडे सुबह 6 बजे आप आएंगे तो आप पापा से मिल सकते हैं. आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं. परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी का समय है. परमेश्वर की सेवकाई में अच्छा बीज बोने का समय है. याद रखना, बाइबल में लिखा है, हम जितना प्रभु की सेवकाई में देंगे, जितना रकम हम प्रभु के मंदिर में बोएंगे, उसका 1000 गुना यीशु मसीह हमारे जीवन में आशीष करते हैं. हालेलुया. यस. सब तालियों को बजाकर इस गीत को गाएंगे. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. 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 आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. खायला पियाला येशूने दिलं, खायला पियाला येशू
येशूने दिल नवं जीवन, येशूने दिल पापाची क्षमा, येशूने दिल पापाची क्षमा, येशूने दिल. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता कि आज पवित्र वेदी पे हमें मौका दिया प्रभु कि हम तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करें और दशवांश के लिए प्रेयर करें. खुदावन प्रभु अपने दासों के द्वारा जो सामर्थी वचन दिया परमेश्वर कि यहोवा का हाथ जब हमारे ऊपर आएगा तो कोई हमें आशीष करने से रोक नहीं सकता, वो नहीं टल सकता परमेश्वर. और हम प्रभु को विश्वास के बिना हम प्रसन्न करना अनहोना है परमेश्वर. इस सारे वचन के द्वारा खुदा आपने हम सभी भाई बहन को आशीष किया. हालेलुया, धन्यवाद. और पप्पा के पूरे परिवार को खुदा आशीष किया और प्रभु जी और अभिषेक में बढ़ाते जाए, सेवकाएं बढ़ते जाए परमेश्वर, नंबर 1 पे आए परमेश्वर खुदा. हालेलुया, थैंक यू जीसस. और दशवांश के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि जो भी भाई बहन ने दिया उसे और भर भर के आशीष करे खुदा. और प्रभु जी जो नहीं दे पा रहे हैं उन्हें भी और सामर्थ्य बनाए परमेश्वर कि हर से दिया करे परमेश्वर. आपने उन्हें ऐसा किया परमेश्वर, उनके हृदय को परिवर्तन किया. धन्यवाद करते हैं. और सभी भाई बहन को प्रभु जी आशीष किया, जैसे लेके आया परमेश्वर वैसे सुरक्षित लेके जाए. ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं. आमीन.